मैं हूं रमाकांत शर्मा और आप देख रहे हैं फैक्ट तंत्र। आज सुबह 5:30 बजे से कानुता से हमारी यात्रा जो रवाना हुई थी, बीकानेर, सहरासर, कुटीज, काफ़ी जगह हमने रिपोर्टिंग की और बहुत अच्छा भी लगा। अंतिम जो हमारी रिपोर्टिंग थी, हमारा लक्ष्य था कि हम लिच्छू जी गोदारा से मिलें। डूंगरगढ़ तहसील की एक ऐसी हस्ती जिसको जिसको हर कोई समझ नहीं सकता है। ये प्योर गोल्ड है और इन्हें समझने के लिए बहुत बड़ा आईक्यू लेवल लोगों को चाहिए, जो रेयर केस में लोगों के अंदर पाया जाता है। मैं रमाकांत शर्मा आपका अपने चैनल पर खूब स्वागत करता हूँ। राम राम सर। राम राम सर, राम राम सर। दर्शकों को बता दूं कि ये वही शख्स है जो हस्तरेखा के खूब जानकार है और आईपीएल के जो भी मैच चल रहे हैं, लगातार इनकी सारी भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सटीक और ठीक साबित हुई थी। जिस टीम का इन्होंने कहा कि भई ये टीम जीतेगी, वो टीम जीती भी और करीब-करीब 99% का इनका जो आंकड़ा था, वो बिल्कुल सटीक बैठा। कुछ समय बाद में 40 मैच या प 30-35 मैच के बाद में इन्होंने निजी कारण से ये समय नहीं दे पाए, लेकिन जितनी भविष्यवाणियाँ की थी, उतनी सारी सही थी। ऋतु जी, कितनी भविष्यवाणियाँ हुई थी अपने आईपीएल के अंदर आपने जो की थी? देखो, गिनती में नहीं है लेकिन काफ़ी हुई थी, लेकिन 26-27 भविष्यवाणियाँ हमारी सही हुई थी। अ, हमारा एक लक्ष्य है कि हम वास्तविक भविष्य की गणना करने वाले लोग हैं। हम भविष्य की तरफ आगे देख रहे हैं। हम वो देख रहे हैं जो वास्तविक सत्य है। हमने पहले सोचा था कि हम जो देख रहे हैं वो सत्य है या असत्य है। लेकिन जब हमने मैच आईपीएल में अगर इन पॉइंटों का इस्तेमाल किया तो हर पॉइंट सत्य पाया। इस कारण मैं कहता हूँ कि ये जो ज्योतिष विद्या में जो काल चक्र की गणना है ये बड़ी टॉप है। इसे आदमी भविष्य का ज्ञान कर सकता है, लेकिन ये बहुत कठिन मार्ग है। इसमें हर आदमी कोई जा नहीं सकता। अगर चला भी जाए तो इसे नुकसान अधिक होता है। इस कारण हम लोगों को अधिक नहीं कहते कि हमारी लोग अधिक प्रशंसा करें। हमने तो लोगों को यही कहा है कि परमात्मा को याद करो, भगवान को, कि भगवान ही वास्तविक हमें सत्य का मार्ग दिखाता है और किसी में ताकत नहीं है। आपको बता दूं कि फैक्ट तंत्र बेबाक बोलने के मामले में चूरू जिले में सबसे सर्वोपरि है और हमसे भी बेबाक बोलने के मामले में लिथु जी हमसे भी आगे हैं। क्योंकि सत्य बात है, वो कड़वी ज़रूर लगती है, लेकिन वो अच्छी बहुत होती है, फ़ायदेमंद होती है, सकारात्मक होती है। बेबाक से आप बोलते हैं, बेबाकी से बोलते हैं। क्या कभी आपको डर नहीं सताता कि भई ये मैं इस प्रकार बोल रहा हूँ, मुझे कोई खतरा है? देखो, हमारा एक जीवन का रहस्य रहा है कि हम हमेशा गरीबों के लिए लड़े हैं। अगर हमने कभी किसी के साथ अन्याय होता देखा, तो हमने ये नहीं सोचा कि हमें कोई मार देगा। हमने उनकी आवाज़ को हमेशा उठाया और यही सोचा कि हमें इनकी रक्षा करनी है। हे लोगों, ये तो मैं नहीं जानता कि मेरे भीतर में क्या है, लेकिन मैं जब दीन दुखी गरीब को देखता हूँ, तो मेरे भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है कि मैं इन गरीबों के हर दुख दर्द को मिटा दूँ और धरती पर जितनी भी रोग, बीमारियाँ जिससे लोग पीड़ित हैं, उन सबको सुख दूँ। मेरी यही सोच है और मैं इसी सोच पर आगे बढ़ रहा हूँ और मैं अंत पॉइंट तक लड़ता रहूँगा जनता और दीन दुखियों के लिए। इसके लिए चाहे मेरे सामने चाहे मृत्यु आए, चाहे जीवन आए, वो हमें पता नहीं लगता। हे लोगों, हमें यही पता नहीं कि जीवन की वास्तविकता है क्या? हम तो बस कर्म कर रहे हैं और परमात्मा के हर आदेश का पालन कर रहे हैं केवल। लिचु जी, आपके जीवन में एक घटना घटी थी, ज़मीन की कोई घटना थी। वो वृत्तांत आप क्या बता सकते हैं? देखो, वो एक बड़ा रहस्य है। मैं सभी मित्रों से कहता हूँ कि मेरी ज़मीन 2021 में नीलाम की थी एसडीएम दिव्या चौधरी ने। उस समय दिव्या चौधरी एसडीएम थी। कोई लोन म था क्या उसपे? हाँ, लोन था। हमने कितने रुपए का? लोन तो 7.5 लाख का था, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक ने प्लेंटी लगाकर 15.5 लाख कर दिए थे। लेकिन फिर भी हमारी ज़मीन नीलाम नहीं होती। हमने एसडीएम दिव्या चौधरी से प्रार्थना की थी कि हम बहुत गरीब लोग हैं और हमारे पास इसके सिवा कोई जीने का साधन नहीं है, लेकिन वो पावर में लोग थे, इस कारण उन लोगों ने सुनाई नहीं की। कोई राजनीतिक कोई दबाव पड़ा? हाँ, पढ़ा था नहीं। ये जो मतलब जितने भी श्री डूंगरगढ़ ये विधायक थे, इन लोगों को मैंने फ़ोन किया था। मैंने कहा मेरी मदद करो, लेकिन ये बोले कि
हमारा पावर नहीं चलता एसडीएम पर। तब हमने इनको बोला था कि अगर जनता ने आपको पावर दिया है, अगर आप लोगों का पावर अफसरों पर नहीं चलेगा तो आपकी राजनीति में आना या न आना एक समान है। उसके बाद मैंने कॉमरेड साहब को फ़ोन नहीं किया। फिर मैंने राजेंद्र सिंह राठौड़, मेरा मित्र है, चूरू का मंत्री, मेरा मतलब बहुत अच्छा मित्र है, वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मैं उसको कभी दोष नहीं देता। मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन राठौड़ भी बोला कि लक्ष्मी नारायण लिच्छू, मेरे पास अभी ताकत नहीं है, इस कारण मैं तेरी मदद नहीं कर सकता। फिर मैंने सोचा कि इतना बड़ा आदमी, विपक्ष का बड़ा नेता है, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो इसके अंदर खोट है, इस कारण मैंने उसे भी छोड़ दिया। फिर मेरा तीसरा मंत्री था ये कैबिनेट मंत्री प्रमोद जैन भाया, 12 हाँ 12 से, वो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, कारण वो एक धर्मात्मा आदमी है, मतलब गायों का रक्षक, बहुत बड़ा धर्म पुरुष आदमी है। मतलब उसकी जो धर्म गणित बहुत बढ़िया है। मैंने उसे भी मदद मांगी, लेकिन उसने भी फ़ोन बंद कर लिया। तब मैंने सोचा कि मेरे किस्मत खराब है, भाग्य में नहीं है ये। हाँ इस इसको कारण बताना मेरे भाग्य में नहीं। भाग्य में नहीं है, लेकिन मैंने संघर्ष जारी रखा। और भी ज़मीन में नीलाम नहीं होती। मेरे एक्चुअल में क्या नहीं, ये बना गांव का एक ये मतलब ताकतवर आदमी था, मतलब गुंडे टाइप का, भागीरथ राम। उसने क्या मेरे साथ मारपीट करके मेरा अंगूठा साइन, मतलब मेरे पर डर भय ऐसा पैदा कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि देखो मैं डरने वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि उलझन में होकर मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मुझे वास्तविक जनता के लिए काम करना है। अगर मैं छोटी मोटी बातों में उलझ कर अगर समय को ख़राब कर दूंगा तो मैं लोगों के दुखों को मिटा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं धीरे धीरे उस जख्म को भूल रहा हूँ। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि ये श्री डूंगरगढ़ में चाहे एसडीएम है, चाहे पटवारी है, चाहे तहसीलदार है, वो लोग वास्तविक किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं और इन गुंडों के आगे झुककर किसानों की ज़बरदस्त ज़मीनें नीलाम कर रहे हैं। और ये ज़मीन किसको नीलाम कर रहे हैं कोई पता नहीं लगता। मैंने एक दो बार कलेक्टर और बीकानेर एसपी को भी बोला था, लेकिन देखा जाए तो ये सब चोर है। ये जनता बुरा मत मानना, ये अगर ईमानदारी से काम करे तो मैं कहता हूँ इस धरती पर कोई दुखी है ही नहीं। ये सब देखो, बीकानेर कलेक्टर बुरा मत मानना, एसपी तू भी बुरा मत मानना, तुम सब डाकू हो। अगर आप लोग अच्छे होते तो शायद मैं समझता हूँ बीकानेर जिले में कोई बुरा होता ही नहीं। जनता बुरा मत मानना, मैंने जीवन में एक ही चीज़ सोचा है, सच्चाई का साथ लेना है। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री मोदी का चेला हूँ और प्रधानमंत्री मोदी मेरा वास्तविक है। लोगों, आप मजाक सोचते होगे कि लिच्छू गोदारा को प्रधानमंत्री मोदी नहीं जानता। मोदी मेरा आत्मा है, मैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए समझो इस धरती पर हूँ और मोदी मेरा रक्षक है। आज आप चीज़ सोचते हो कि मैं खुला बोलता हूँ, तो मेरे पीछे ताकत प्रधानमंत्री मोदी की है। इसी कारण मैं लोगों के मुद्दे उठा सकता हूँ। और आप सबसे अधिक लाइव रहते हैं फेसबुक पेजों पर, राजस्थान में शायद ही आपसे कोई अधिक लाइव रहे, और आप बेबाकी तरीके से बोलते हैं। शायद ही, मुझे लगता नहीं कि भाई जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो बड़ा बेबाक रहता है। जैसे हम लोग हैं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, 100 अकाउंट में अंदर डाल देंगे, वापस छोड़ देंगे, दोस्त कहाँ है, जाएगा क्या भाई। चिंता तो वो करे जिसके पास लूटने के लिए खजाना है। तो लाइव ज़्यादा रहने का क्या तात्पर्य, क्या मैसेज देना चाहते हो? देखो, हमारा मैसेज एक है कि जनता को कोई दुख ना दे, वो चाहे सरकारी अफसर हो चाहे प्राइवेट हो। कोई अगर गरीबों को दुख देगा तो उसके लिए हम लड़ेंगे, ये हमारा जीवन का मकसद है। इसके लिए चाहे हम मरे चाहे जिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी विचारधारा मार्क्सवादी है या कौन सी विचारधारा से आप बिलोंग करते हैं? हम गांधीवादी लोग हैं। गांधी अहिंसावादी था, लेकिन हमारे अंदर अहिंसा भी है और ताकत भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन ताकत का प्रयोग अनैतिक तरीके से नहीं करना, हम अनैतिक तरीके से नहीं करते। नीतिगत जो काम है वही करना। हाँ, हम नीति लिच्छू से जी, चलते हैं। अंतिम सवाल है मेरा आपसे। सोशल मीडिया पर जब आप लाइव आते हो, कुछ लोगों में मैं कमेंट देखता हूँ, मुझे पीड़ा भी होती है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। क्या ऐसा कोई मामला है? देखो, ये लोगों की सोच है। एक बात बताइए, हमारा मानसिक, ये लोगों की सोच है। लोग कोई कुछ सोचते हैं, कोई कुछ सोचते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य एक है कि हमें जनता के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है। लोग चाहे हमें अच्छा माने बुरा माने, हमें लोगों की प्रशंसा सुनकर ना कोई फुलीजना है, ना ही कोई ज़्यादा माइनस होना है। हम अपने तरीके से काम करना है, हमारी ये सोच है।
हम किसी कोई के कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री मोदी को लाखों लोग गालियां देते हैं, अगर मोदी सबकी गालियां सुनकर परेशानी पैदा करे तो क्या वो शासन थोड़ी कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो, अगर जो जीवन में घोड़ा आगे बढ़ेगा वो सब समस्याओं को पार कर कर ही आगे बढ़ेगा। जो आदमी मान सम्मान अपमान में उलझ कर रहा है बैठा रहेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। देखो मित्रों, मान सम्मान अपमान को अपना मित्र मानो और दुख को अपना घनिष्ठ मित्र मानो। धरती पर कोई जो दुख जीवन नहीं के है। परिसंचरण का चक्कर है, लाभ हानि दुख हाँ, सुख ये सब चलता रहता है। ये चलता प्रत्येक रहता जीवन है, के भाग्य में, प्रत्येक व्यक्ति के भाग्य में ये सब चीजें लिखी होती सब है। लिखी है। तो कोई आदमी बुरा नहीं होता, समय बुरा होता है। समय यीशु जी, एक और सवाल मैं पूछूंगा, आपकी बातों से मैं काफी प्रभावित हुआ हूँ। रामेश्वर लाल जी डूडी, पूर्व विधायक नोखा, अभी बड़े स्वास्थ्य को लेकर के दुविधा में चल रहे हैं, उनके प्रति आपके क्या नहीं, विचार वो है? अच्छा होगा। मैंने उसे 11 लाख राम राम दिए थे। मैंने हे डूडी, मेरी बात को सुन, तुझे तो तेरे प्राणों को कोई खतरा नहीं है, खुश रहे। और मैं भगवान परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ जल्दी स्वस्थ होकर मेरे सामने आए। मेरी बड़ी इच्छा है रामेश्वर डूडी, मैं वास्तविक तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ठीक हो जाएंगे? अरे उन्हें कोई तकलीफ नहीं है। सोचो, जो आदमी कोमा एक मृत्यु का दरवाजा होता है, कोमा से बाहर निकालकर अगर राम नाम की शक्तियां ला सकती है तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। डूडी भविष्य का टॉप नेता होगा, हम इतना कह सकते हैं। वो एक मूवी का डायलॉग है, मैं मौत को छू करके टक से वापस हाँ। आ सकता हूँ। शायद डूडी के अंदर ऐसा मादा है, प्रतिपक्ष नेता भी रहे और जाट समाज के दिग्गज नेताओं में उनका नाम आता है और जज्बा उस आदमी का सबसे बड़ा है। तो मौत को छू करके टक से वापस आने की जो मैं बोल रहा हूँ, शायद आपके विचारों से वो जरूर वापस लौटेंगे। देखो, हमने 11 लाख राम राम दिए और भी बोले कि जितना आवश्यकता पड़े हमारे खाते से कटे। और हमें श्री राम नाम पर शब्दों पर विश्वास है कि राम नाम शब्दों से अगर वो कोमा से बाहर आ सकते हैं तो उनका स्वास्थ्य एकदम टॉप भी हो सकता है। यह हमारी सोच है। देखो, हम ये नहीं कहते कि हम राम राम, हमारा कर्म है राम राम जपना। विधानसभा चुनाव का आपने पर्चा भरा था, उसके बाद क्या दुविधा हुई? उसके बाद में पर्चा देखो, भरा। विधानसभा का हमने पर्चा भरा था, लेकिन इसमें मेरे घर वाले लोगों ने ही साथ नहीं दिया। एक्चुअल में क्या नहीं, ये लोग डरते थे कि अगर ये राजनीति में कहाँ जाएगा, कैसे भटकेगा। कारण गांव के लोग लगभग भोले भाले लोग होते हैं, इनको समझ नहीं पड़ता कि आदमी किस रफ्तार का घोड़ा है। हर आदमी गधे और घोड़े की तुलना एक समान करते, इसका आंकलन नहीं हो सकता। चार पग देख रहे बहुत देखे चौपाई हाँ। पशु ही है वो तो, पण हाँ, घोड़ो अलग है, हाँ। गधो अलग है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रमाकांत शर्मा, देखते रहिए इफेक्ट अंतर। बड़ी ही रोचक व्यक्ति से मिले हैं जो हमसे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। भगवान इनको खूब तरक्की दे और इनके बच्चों को भगवान हर खुशी नसीब कराए। ऐसा इफेक्ट अंतर टीम इनके परिवार के लिए मन्नत मांगती है और दुआ करती है। जय हिंद।